हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑलिंग टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं गई थी जगन्नाथपुरी दर्शन करने तो वहां से थोड़ी सी शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी ही की, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो हम लोग वहाँ पे क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, सो इस साल हम लोगों ने सोचा ये चार धाम यात्रा का भी तो संकल्प है, तो चलो इस साल जो है वो कर लेते हैं जगन्नाथ धाम का दर्शन, चूँकि रामेश्वरम का ऑलरेडी हो चुका है, तो चलिए वहाँ का कर लेते हैं। तो बस उसी में जो है हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ से ऑल ओवर मेरा शॉपिंग के मामले में तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और इनफैक्ट कुछ पूछे मत। तो मैं कई सारी जगह गई थी वहाँ, जैसे कि हम लोग शौर्य मंदिर गए थे, फिर हमने जगन्नाथ धाम के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है आए वापस, और चले गए हम लोग फिर राजधानी, नाम भूल गई मैं भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से फिर हम लोग रात में रुके, और भुवनेश्वर से फिर हम लोग आ गए जमशेदपुर, और जमशेदपुर से फिर बस गया होते हुए हम लोग बनारस होते हुए लखनऊ आ गए। तो वहाँ से भी शॉपिंग की थोड़ा सा जमशेदपुर से भी, लेकिन चूँकि जमशेदपुर की मार्केट लखनऊ की मार्केट के अलावा मुकाबले में थोड़ा सा छोटी है, बट अच्छी है। ये है कि अच्छी है, यहाँ मतलब हर चीज़ एक जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। तो एक मेरा बहुत मन था, मुझे ऐसा अष्टलक्ष्मी कलश लेना था, बहुत टाइम से मेरे मन में था। और आपको याद है मैंने रामेश्वरम से लिया भी था, बट वहाँ मुझे पीतल में नहीं मिल पाया, तो मैंने तांबे में ले लिया था। तो ये इस वर्ष हमें पीतल में प्राप्त हो गया, काफ़ी बड़ा है ये, और ये कलश जो है वो हमने ले लिया, इस बार ले लिया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक्सपेंसिव पड़ा। अगर ये चीज़ मैं लखनऊ में ले लेती, तीर्थ के अगर चक्कर में ना पड़ती, या ये मुझे रामेश्वरम में ही मिल जाता, तो ये मुझे सीधा हाफ रेट में मिल जाता। तो पता नहीं क्यों ऐसा है। और मतलब तीर्थ स्थान पर थोड़ी सी चीज़ें महंगी मिलती हैं, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना मैंने, मतलब हम लोग मथुरा में जाते हैं। मथुरा तो खैर मेरा कहने को ननिहाल है, बहुत सारी जगह मैं जाती रहती हूँ, बट जो मतलब स्थिति जगन्नाथपुरी की थी, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आई मेरे को। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव थी, ज़रूरत से ज़्यादा। मतलब आप कितनी बार्गेनिंग करेंगे, ये था, कितनी ही कर लेंगे भाई। अगर कोई चीज़ 100 रुपए की, कोई उसका 1000 रुपये बता रहा है, तो आप कितनी बार्गेनिंग करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 700 800 से ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। तो बस कुछ ऐसा सा था। बस ईश्वर के दर्शन हो गए, ईश्वर का महाप्रसाद ग्रहण कर लिया, बस ये थोड़ा सा तसल्ली है। तो ये हमने अष्टलक्ष्मी कलश लिया, और ये लगभग लगभग 2 लीटर का कलश है, इसमें खूब सारा जो है जल आ जाएगा, और ये विशेष दिवाली में काम आता है। तो मैंने ये दिवाली के लिए और मार्गशीर्ष मास के लिए वो लिया है, तब मैं इसकी स्थापना करूँगी। सो दिवाली पर जो है वो मैं इसको स्थापित करूँगी। तो ये हमने कलश लिया, जो कि ब्रास का है, अच्छा लग रहा है। और मेरे पास इस तरीके ना तांबे का भी है, आपने रामेश्वरम वाली वीडियो में देखा होगा। दिवाली को उसकी स्थापना भी करती हूँ। एक हमने इस तरीके की, आपको यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, ये ली मैंने पीतल की, ये मैंने चावल बॉईल करने के लिए। और मैं सच बताऊँ, इसका वजन 250 ग्राम भी नहीं है और ये 1300 रुपये की है, जबकि पीतल किलो के हिसाब से मिलता है। लेकिन वहाँ के दुकानदार इतने दुष्ट थे, वो पीतल को किलो के हिसाब से नहीं, पीस के हिसाब से दे रहे थे। अच्छा, इसी का मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताती, दोनों जगह का डिफरेंस बता देती हूँ। तो ये मैंने चूँकि जगन्नाथपुरी धाम से ही खरीदा है, तो वहाँ पे ये 1300 रुपये का मिला, और इसको जो मैंने वज़न करवाया, तो ये उसकी दुकान पर वज़न इसका 250 ग्राम भी नहीं था, थोड़ा कम था। तो मतलब ये स्थिति थी महंगाई की। लेकिन चूँकि रहता ना भाई, चलो थोड़ा सा तीर्थ पर आए हैं, एक ले लेते हैं, हमेशा कोई याद रहेगा, तो बस उस वजह से ले। तो ये आप इसमें करी वगैरह, सब्ज़ी, राइस बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद तो और मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया, बस यही 2 आइटम खरीदे, चूँकि बहुत महंगा था। और उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर आ गए। तो भुवनेश्वर में जैसे कि वहाँ की होलसेल मार्केट यूनिट 1 यूनिट 2 है, तो मैं गई थी वहाँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं यूनिट 1 में गई थी या यूनिट 2 में गई थी, मैंने उसी से वहाँ से ख़रीदा है, भुवनेश्वर से। तो वहाँ हम एक शॉप पर पहुँचे, और हमने उनसे पूछा कि भैया ये कढ़ाई कितने की है? तो उन्होंने हमें ये प्राइस बताया था, 1180 रुपये। फिर हमने उनसे पूछा, भैया आप पीतल को किलो के हिसाब से दे रहे हैं क्या? उन्होंने कहा हम किलो के हिसाब से भी दे देते हैं। तो हमने कहा कितना लगाएंगे किलो? तो उन्होंने अपने हिसाब से, मुझे याद नहीं आ रहा, 900 बताया था, 800 बताया था। उसके बाद उन्होंने इसका वज़न किया, ये बहुत हैवी कढ़ाई नहीं, एकदम लाइट वेट है, और ये हमें 600 रुपये में मिल गई। मतलब अगर हम पीतल, चूँकि ख़रीदती रहती हूँ मैं, तो मुझे आइडिया है कि पीतल हमेशा किलो के हिसाब से बिकता है, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया। और जब पूछा तो ये कढ़ाई मुझे 600 की पड़ी, और अगर मैं इसे पीस के हिसाब से ले लेती तो ये 1100 की 800 की थी, और मैं कितना कम करती तो मुझे 1000 रुपये में देते। तो थोड़ा सा महंगा तो था, या यूँ कह लीजिए
कि वहाँ पे लोग बात से समझ जाते हैं कि आप लोकल नहीं हैं इसलिए महंगा देते हैं, ये भी हो सकता है। सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ हमारे लखनऊ में नहीं है। यहाँ कोई बाहर का हो या कोई घर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिस रेट में मिलता है वो उसी रेट में आपको मिलेगा। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी। अच्छा, उसके बाद मैंने ये लिया, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हो मुझे बताइएगा। ये नारियल कसने वाला है और ये मैंने, इसकी मुझे बहुत नीड थी। ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ मैंने इसको अच्छे से करके देखा और ये मैंने एक जो है वहाँ से ख़रीदा और ये मुझे शायद 90 रुपये का पड़ा। ये 100 से 90 रुपये का था। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ इसका क्या प्राइस रहता है, कितने में मिल जाता है। तो मैंने, उसने मुझे 120 बताया था, शायद 100 रुपये का या 90 का दिया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो ये तो था ये। अच्छा, उसके बाद हमने 2 कपड़े भी लिए वहाँ से। एक सूट ये लिया ग्रीन कलर में और ये शायद यूनिट 1 से लिया था, भुवनेश्वर से मैंने लिया था। और इसके साथ एक और सूट लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊँ, कहाँ गया वो। हाँ, ये येलो और ब्लैक कलर में पटियाला सूट है। तो ये 2 सूट हमने अपने घर के बच्चों के लिए लिए हैं और ये मेरी बहनों के सूट हैं, तो उनके लिए मैंने लिए थे। तो ये भी महंगे थे, ये महंगे थे वहाँ पे। ये हमारे यहाँ लखनऊ में 5-5 600 में मिल जाते हैं। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। तो ये 2 सूट मैंने लिए। उसके बाद मैंने 2 आइटम और लिए, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने 2 साड़ियाँ ख़रीदी क्योंकि हम लोग जगन्नाथपुरी आए थे और ये एक साड़ी तो मैंने अपने लिए ख़रीदी। मेरा बहुत मन था ऐसी साड़ी लेने का। तो ये मेरे पास इस टाइप में साड़ी नहीं है, जो बंगाली पैटर्न पे होती है ना, वो नहीं। और इसका पैटर्न पूरा ऐसा सा है। और ये जो यूनिट 1 की बिल्डिंग है उसके अंदर से हमने ली थी। ये मुझे 350 की मिली, 350 रुपये की। और सेम ऐसे में कॉटन की एक साड़ी मैंने अपनी जो है वो मेरी मौसी सास है उनके लिए ख़रीदी, चूँकि उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो जगन्नाथपुरी तो अब मुश्किल है कभी जा पाएँ, तो मैं उनके लिए ही वहाँ से साड़ी लेके आई। अब जब मैं घर जाऊँगी ना तो उनको दूँगी। तो ये साड़ी मैं उनके लिए ख़रीद कर लाई हूँ। सो वो पहनती हैं इस टाइप की, उन्हें पसंद है। तो उनके लिए मैं ये वाली जो है वो साड़ी लेके आई और ये भी मुझे 350 में ही दी। मतलब वो जो बिल्डिंग के अंदर की मार्केट थी वो फ़िक्स थी, जो लिखा है आपको उतने में ही देंगे, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ गए भुवनेश्वर से जो है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर की मार्केट भी अच्छी थी, सही थी। लोग बाहर का समझ के लूटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। 1-2 दुकान थी जहाँ मुझे समझ में नहीं आया, तो वो तो देखिए अपनी अपनी सोच की बात है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन ऑल ओवर ये था, अच्छा था। वहाँ पर ना जमशेदपुर की मार्केट में ना ब्लाउज़ की बहुत सारी दुकानें थी, तो मैंने ब्लाउज़ ख़रीदा। ठीक है, एक ये लिया, उन्होंने ब्लाउज़ दिया, उसके बाद मुझे फ़िट करके भी दिया। सबसे अच्छी चीज़ थी कि ये उन्होंने मुझे फ़िट करके दिया। और उसके बाद, और ये सारे ब्लाउज़ ना प्लेन हैं, सिंपल हैं और ये मुझे मिले हैं 300 में, मैंने सारे ले लिए थे। तो 4 ब्लाउज़ लिए थे मैंने। ये पिंक कलर का, पता नहीं क्यों ये रेड दिख रहा है, बट ये पिंक है। एक ये लिया था। उसके बाद ये एक ब्लाउज़ मेरा बड़ा मन था ऐसा लेने का, पहनने का। सो सिंपल सा रहता है, कभी आप कॉटन की साड़ी के साथ वेयर करिए या इंडिगो प्रिंट के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो एक ये लिया। इसमें का एक और रेड लिया जो मैंने नवरात्र वाले दिन पहन लिया था। सो वो गया है धुलने, तो वो अभी आए धुल के निकालूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। तो ये लिया था और वहाँ से मैंने अपने लिए 2 कुर्ती ख़रीदी थी जो कि सच में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ये मेरे हस्बैंड ने पसंद करके मुझे दिलाई थी। बहुत सुंदर कुर्ती है। और इसमें ना मैं एक पर्पल कलर भी देखा था, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था, पर क्या हुआ ना कि उसमें ना मेरा साइज़ नहीं था। तो ये वाली कुर्ती जो है वो इस तरीके की वाइट कलर की कुर्ती है, बहुत सुंदर कुर्ती है ये। इस तरीके का इस पर बहुत प्यारा सा थ्रेड वर्क था और ये फ़िक्स रेट की दुकान थी और ये मुझे 700 में मिल गई जमशेदपुर से। सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट भुवनेश्वर, वहाँ ये हाल था। और इसके फ्रंट पे ना बहुत अच्छा इस तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड जो है पूरा काम था, साथ में ना मोतियों का भी वर्क है। मतलब ये लखनऊ में भी नहीं मिलती इस रेट में। और यहाँ पे स्लीव पर भी बहुत प्यारा काम है। और अगर आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ये अनारकली कुर्ती है और इसकी साइड में ना ऐसे टैसल्स से लगे हुए हैं। ये भी बड़ा सुंदर सी वाइट कलर की कुर्ती थी ये, और इसमें इस तरीके का जो है वो काम है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर कुर्ती है ये। भैया मुझे बहुत पसंद आई, मैं सच बता रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पसंद की थी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ नेक्स्ट कुर्ती। और ये कुर्ती मैंने अपने लिए पसंद की और ये कुर्ती थी शायद 800 की। और इसके साथ का जो दुपट्टा है ना, बाय गॉड वो बड़ा प्यारा है। मैं आपको कुर्ती दिखाऊं पहले तो ये देखें, इस तरीके का काम इसकी नेक पर है। कंप्लीटली जो है वो मोती का कटदाने का मिरर वर्क है इसकी नेक पर। और पूरी कुर्ती जो है वो इस तरीके से, इसकी स्लीव पर हाफ यहाँ तक काम था, जो कि बहुत, ये जो काम है ना ये मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत। और प्लेन ये ब्लैक कलर की कुर्ती है और नीचे फॉल में इस तरीके से इसके बॉर्डर पर ये काम है।
कली वाली कुर्ती है ये। तो ये मैंने जो है एक ब्लैक कुर्ती अपने लिए ख़रीदी, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, वहाँ पे लगी हुई थी ना, तो इस तरीके की है लगभग ये, तो बहुत अच्छी कुर्ती थी। ये भी एक मैंने अपने लिए ख़रीदी और इसके साथ बहुत बड़ा अच्छा फुल साइज़ का दुपट्टा जिसमें जगह जगह मिरर वर्क हो रखा है। ये देखें आप, ऐसे ये दुपट्टा मुझे मिला। अब मैं कभी पहनूंगी इसको तो आपके साथ ज़रूर फ़ोटो शेयर करूंगी। तो ये शॉपिंग हमने जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और जमशेदपुर से मिला जुला के की। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ वीडियो को पसंद आएगी। पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।